हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज जो हम चैप्टर लेकर आए हैं वो है चैप्टर 9 अवकलज समीकरण। ठीक है, अब अवकल समीकरण में करना क्या है? अवकल आया मतलब हमें अवकलज के बारे में बात करनी है। अवकलज हम आपको सिखा चुके हैं क्या होता है। डिफरेंशियल होता है, जैसे कि हमें y का डिफरेंशियल करना है x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो हम इसे क्या लिखते हैं? dy ओवर dx इज इक्वल टू 2x। ठीक, यही लिखते हैं। तो यहाँ पर ये पार्ट जो यूज हो रहा है ये है आपका अवकल, यानी जिसका आपने अवकलज किया है। अब यहाँ पे बात करते हैं कोटि की। तो कोटि किसे कहते हैं? अगर आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का दोबारा से डिफरेंशियल कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। अगर तीसरी बार कर रहे हैं तब इसमें पावर इंक्रीज हो जाएगी, डी एक्स क्यूब, यही होगा। ठीक, अब एक चीज ध्यान रखिए, जितनी बार आप डिफरेंशियल करेंगे पावर इंक्रीज होगी। जो डिफरेंशियल की हाईएस्ट पावर होगी वो होगी आपकी कोटि। मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए तो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये मैंने इक्वेशन लिखी है, अवकल समीकरण हो गई। ठीक है, यहाँ पर सबसे हाईएस्ट पावर में डिफरेंस कितनी बार डिफरेंशियल हो रहा है? सबसे ज्यादा बार, 3 बार। तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी? कोटि हो जाएगी इसकी 3। ठीक, अब बात करते हैं इसकी घात की। घात क्या होती है? घात होती है, जैसे आपने कोटि फाइंड करी सबसे हाईएस्ट डिफरेंशियल वाले की, मतलब जो सबसे ज्यादा बार हो रहा है पूरी समीकरण। एक तो कंडीशन ये होती है कि जो भी आपको अवकल समीकरण दे रखी है वो एक बहुपद के रूप में होनी चाहिए। बहुपद क्या होता है? जैसे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बहुपद है। बहुपद पहचान कैसे करते हैं? कि जो भी चल रहा है वो सेम टर्म में चले। जैसे यहाँ पे डिफरेंशियल चल रहा है तो डिफरेंशियल चले सब में। ठीक है, अब उसके बाद पावर क्या है? कंटिन्यू डिक्रीज हो रही है, यानी आपको सारी पावर मिलनी चाहिए। अगर एक आध पावर मिसिंग होती है हम उसे 0 के साथ इमेजिन कर सकते हैं। वही चीज हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन में होती है। यहाँ पर जो हमें हाईएस्ट पावर दे रखी है, बाकी सब पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गई, मतलब कम हो रही है कंटिन्यू पावर। तो यहाँ पर जो इसकी कोटि निकल कर आई है 3, जिसकी कोटि 3 होगी, मतलब ऐसे मान लो जिसकी कोटि हाईएस्ट होगी उसके ऊपर पावर कितनी है? तो भी डिफरेंशियल की पावर होगी, यानी जिसकी कोटि होगी, ऑर्डर जिसकी सबसे हाईएस्ट होगी, वहां पर जो उसकी होल पावर होगी ऊपर, वो होगी उसकी घात। घात क्या हो गई इसकी? n। ठीक है, अब मान लिया फॉर एग्जांपल हमने दे दिया d की पावर 4 y ओवर d की पावर x क्यूब। 4 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमने इक्वेशन दे दी। अब यहाँ पर डिफरेंशियल कितनी बार हो रहा है? 4 बार। तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या हो गई? मतलब कोटि क्या हो गई इसकी? इसकी कोटि हो गई 4। ठीक, अब इसके ऊपर होल पावर कितनी है? क्योंकि ये डिफरेंशियल बहुपद के रूप में है। ठीक है, बहुपद के रूप में है तो इसकी पावर हमने मान ली 1, तो इसकी घात क्या हो जाएगी? घात होगी 1। अगर 1% आपको दिया होता d की पावर 5y अपॉन डी वाई एक्स की पावर 5 प्लस डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस a इज इक्वल टू 0। बहुपद है हमारा। ठीक है, अब बहुपद की कंडीशन में इसकी कोटि क्या हो जाएगी? कोटि तो होगी इसकी 5। ठीक, अगर मैं इसके ऊपर लिख दूं 3, सबसे हाईएस्ट पावर के ऊपर लिखा है 3। ठीक है, तब इसकी घात, सिर्फ हाईएस्ट वाले को देखेंगे, बाकी से हमें मतलब नहीं है। हाईएस्ट वाले के ऊपर पावर कितनी है? 3, तो इसकी घात क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, देखिएगा दूसरी कंडीशन क्या होती है? दूसरी कंडीशन होती है, अगर आपको यहाँ पर दे रखा है डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस साइन या फिर कॉस, कुछ भी दे रखा है, साइन डी क्यूब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर, क्योंकि हमें बहुपद में चाहिए, ठीक, ये बहुपद को फॉलो नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा dy ओवर dx फंक्शन जो आ रहा है वो साइन में थीटा की जगह पर आ रहा है। जब ऐसी कोई कंडीशन बनती है तब यहाँ पर इसकी कोटि तो 3 निकल कर आ जाती है, लेकिन इसकी घात उस टाइम पे क्या हो जाएगी? अपरिभाषित हो जाएगी।
क्यों होगी? हमें तो सिर्फ हाईएस्ट पावर चाहिए, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन और बताई थी कि वो किसको फॉलो करना चाहिए? बहुपद को फॉलो करना चाहिए। और यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर पावर 2 है, मतलब ये इसे फॉलो नहीं कर रहा, फॉलो गलत तरीके से कर रहा है, मतलब ये साइन के अंदर आ रहा है। अगर साइन से बाहर आ रहा होता तो ये एक इक्वल मतलब एक बहुपद को फॉलो कर रहा होता, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अब देखेंगे एक्सरसाइज 9.1 के कुछ क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है डी की पावर 4y अपॉन डी एक्स की पावर 4, ठीक है, प्लस साइन y की पावर कितनी दे रखी है? 3 दे रखी है। अब देखिए पावर का क्या चक्कर रहता है, जैसे dy ओवर dx है, ठीक है, हम इसे लिख सकते हैं y डैश। अगर एक बार डैश लगा है मतलब एक बार डिफरेंशियल हुआ है। अगर y के ऊपर 2 बार पावर लगी है, डैश लगे हैं, तब डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। मतलब जितनी बार पावर डैश लगे हुए होंगे उतनी बार उसका क्या किया गया है? डिफरेंशियल किया गया है। चलिए अब इसकी कोटि की और घात की बात करते हैं। सबसे पहले कोटि और घात है, ठीक है। कोटि क्या बताया था? डिफरेंशियल जो सबसे ज्यादा बार किया गया हो उसकी पावर। तो यहाँ पर डिफरेंशियल कितनी बार किया गया है? 4 बार, तो मैक्सिमम 4 है, इसलिए कोटि इसकी क्या हो जाएगी? 4। अब दूसरी बात, घात निकालने के लिए हमें चाहिए बहुपद। क्या ये बहुपद को फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये थीटा की जगह यूज हो गया, इसने बहुपद का सीक्वेंस तोड़ दिया है, इसलिए यहाँ पर हम इसकी कोटि नहीं बता सकते। तो ये हो जाएगा अपरिभाषित, ठीक है। साइन के अंदर आ रहा है इसीलिए ये क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। दूसरी चीज, अब यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है y डैश प्लस 5y। अब यहाँ पर अगर हम इसे सीक्वेंस में लिखेंगे तो कोई भी किसी चीज के अंदर नहीं आ रहा, मतलब साइन कॉस थीटा कुछ नहीं आ रहा है, तो ये एक सिंपल क्या है? बहुपद है, ये बहुपद बन गया, ठीक। अब यहाँ पर कोटि क्या हो जाएगी? क्योंकि डिफरेंशियल कितनी बार हो रहा है? एक बार, ठीक, तो कोटि तो हो जाएगी एक बार। अब इसकी पूरे की पावर हम कितनी मान सकते हैं? क्योंकि जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशियल हुआ है उसकी होल पावर देखनी है हमें। तो यहाँ पर डिफरेंशियल एक बार हुआ है ना, y को हम नहीं देखेंगे, इसका डिफरेंशियल एक बार हुआ है, तो हमने इसकी पावर कितनी मान ली? 1। तो इसकी घात भी क्या हो जाएगी? यहाँ पर 1 हो जाएगी, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे ज्यादा बार डिफरेंशियल कितनी बार हुआ है? 2 बार। तो कोटि क्या होगी इसकी? कोटि होगी 2, ठीक। अब क्योंकि इसकी होल पावर कितनी दे रखी है? 4, इसे नहीं देखना है, जिसका हम कोटि चेक कर रहे हैं उसी की होल पावर देखनी है। तो यहाँ पर ये इसकी होल पावर क्या है? 1। ये बहुपद को भी फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी इसकी? 1। तो ये घात क्या मिलेगी हमें? इसकी 1 मिलेगी। ध्यान रखिएगा, जिसकी आप कोटि लिख रहे हैं, हाईएस्ट पावर डिफरेंशियल लिख रहे हैं कोटि, उसी की होल पावर चेक करनी है आपको। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंशियल सबसे ज्यादा बार कौन सा हुआ है? कोटि अगर हम इसकी निकालें तो डिफरेंशियल सबसे ज्यादा बार हुआ है 2 टाइम्स, ठीक है। तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी? 2 बार। अब आप सबसे पहले घात निकालने से पहले क्या देखेंगे आप कि ये बहुपद को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ पर ये तो डिफरेंशियल हो गया। अब इसके बाद जो सिंपल dy ओवर dx आना चाहिए वो किसके अंदर आ रहा है? कॉस के अंदर आ रहा है, तो हम उसे बहुपद काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर घात क्या हो जाएगी? घात हो जाएगी इसकी अपरिभाषित, ठीक है, अपरिभाषित हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट पे ये कॉस के साथ सिर्फ एक्स दे रखा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंपल इज दैट हमारे डिफरेंशियल क्या है? डिफरेंशियल हमारा सीक्वेंस में फॉलो हो रहा है, क्योंकि इसके बाद dy ओवर dx नहीं है, तो हम उसे किसके साथ इमेजिन कर सकते हैं? 0 के साथ, मतलब ये बहुपद को फॉलो कर रहा है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए इसकी कोटि क्या होगी? कोटि होगी इसकी 2, और घात कितनी होगी? घात जिसकी आपने कोटि निकाली है उसी की होल पावर कितनी मानी है हमने? 1। कोई पावर नहीं होती तो 1 मानते हैं, तो यहाँ पर घात कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। अब नेक्स्ट d, ये 3 बार डिफरेंशियल क्या है? ये 2 बार, ये 1 बार, मतलब ये क्या किसको फॉलो कर रहा है? ये बहुपद को फॉलो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर कोटि क्या होगी? इसकी कोटि हो जाएगी 3, और घात क्या हो जाएगी? क्योंकि जिसकी हमने कोटि निकाली है उसी की होल पावर चेक करनी है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर कोटि 3 लिया है हमने इसकी, तो इसकी होल पावर कितनी है? 2, तो इसकी घात भी कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं इसके आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 7 दे रखा है y की पावर 3, मतलब जो डिफरेंशियल किया है वो कितनी बार किया है, 3 बार, फिर 2 बार, फिर 1 बार, मतलब ये किसको फॉलो कर रहा है, बहुपद को फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पर इसकी कोटि क्या होगी, इसकी 3, क्योंकि 3 बार डिफरेंशियल किया गया मैक्सिमम बार। अब यहाँ पर इसकी होल पावर हमने कितनी मान ली, 1, तो ये घात क्या होगी, घात होगी इसकी 1, क्योंकि ये कितनी है, 1 है। फिर नेक्स्ट वाले में 8th क्वेश्चन है हमारा। 8th क्वेश्चन क्या है, इसकी कोटि और घात। कोटि देखिए क्या होगी, क्योंकि सिंपल इक्वेशन है, बहुपद को फॉलो कर रहा है, तो डिफरेंशियल कितनी बार किया गया है, 1 बार, इसलिए इसकी कोटि क्या होगी, 1। अब इस डिफरेंशियल की होल पावर कितनी है, 1, तो इसकी घात कितनी होगी, 1 होगी। ऐसे ही इसमें यहाँ पर कोटि कितनी होगी, डिफरेंशियल कितनी बार किया गया है, 2 बार, तो इसकी कोटि हो जाएगी 2 बार। और इसकी घात क्या होगी, क्योंकि इसके ऊपर होल पावर कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे। ध्यान रखिएगा ये कुछ नहीं है, सिर्फ जिसका डिफरेंशियल सबसे ज्यादा बार किया गया उसी की घात चेक करनी है, तो यहाँ पर घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में इसकी कोटि क्या होगी, क्योंकि मैक्सिमम डिफरेंशियल कितनी बार किया गया है, 2 बार, तो कोटि भी कितनी होगी, 2। अब इसकी घात, तो घात क्या होगी, इसकी होल पावर हमने कितनी मानी है, 1, क्योंकि कुछ नहीं होता तो हम 1 मान लेते हैं, तो इसकी घात क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।